नमस्कार, मैं रूपा गुप्ता। आज आपके समक्ष हिंदुओं के जो रीति रिवाज तथा मान्यताएं होती हैं उनकी वैज्ञानिक व पौराणिक प्रमाणों सहित जानकारी प्रदान करने की श्रृंखला आरंभ करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण करना भारतीय संस्कृति का मूलभूत उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी पौराणिक मान्यता है जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी मान्य है। तो चलिए इस शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं इस मान्यता द्वारा कि सर्वप्रथम गणेश का ही पूजन क्यों। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व श्री गणेश जी का पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश जी का विधान बनाया गया है। उनकी जो पूजा सबसे पहले होती है, उनकी कुछ पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। तो पहला है पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवता गण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा करने हेतु चल पड़े। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देवर्षि नारद ने। नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया उसके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम लिखकर उसकी 7 बार परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। दूसरी अन्य कथा इस प्रकार है कि शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुंचे कि किस देव को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्रपूज हो गए। और एक अन्य कथा और है। एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दया में चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि महादेव ने भी त्रिपुर वध के समय सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया था। इसी के साथ शुक्रिया।